कठिन समय हमारे जीवन में कम से कम दो चीजें उजागर करने का तरीका रखते हैं। पहली, हमारी व्यक्तिगत ईमानदारी और दूसरी, हमारी व्यक्तिगत प्राथमिकता। अब मुझे पता है कि यह सुनने में आपको आत्ममंथन जैसा लगेगा और मैं आपको बता दूं, यह मेरे लिए भी आत्ममंथन करने वाला है। लेकिन कठिन समय सिर्फ आपके चरित्र को गहरा नहीं करते, वे आपके चरित्र को उजागर भी करते हैं। वे आपके जीवन की प्राथमिकताओं को उजागर करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कठिन समय ने निश्चित रूप से प्रेरित पौलुस को घेर लिया था और उनकी ईमानदारी और उनकी प्राथमिकता एक बार फिर से उजागर होने वाली है। इस समय गवर्नर फेलिक्स पौलुस को हिरासत में रखे हुए हैं, जबकि यहूदी नेताओं के आने और पौलुस के खिलाफ अपने आरोप प्रस्तुत करने का इंतजार कर रहे हैं। फेलिक्स यहूदिया का रोमन गवर्नर है। उसका भाई क्लॉडियस, जो कि रोमन सम्राट था, का करीबी मित्र था और इसी व्यक्तिगत संबंध के कारण फेलिक्स अंततः यहूदिया का गवर्नर बन गया। वैसे यह वही पद है जिसे कुछ साल पहले पोंतियुस पिलातुस ने संभाला था। रोमन इतिहासकार टासिटस ने फेलिक्स को क्रूरता का उस्ताद बताया है। असल में उसकी तीसरी पत्नी ड्रुसिला बाद में इसी अध्याय में दिखाई देती है, जिसे हम अभी देखने वाले हैं, और वह आंशिक रूप से यहूदी है। अब अध्याय 24 की शुरुआत हमें यह बताकर होती है। 5 दिन बाद महायाजक अननियास कुछ बुजुर्गों और एक प्रवक्ता तरतुल्लुस के साथ नीचे आया। उन्होंने गवर्नर के सामने पौल के खिलाफ अपना मामला पेश किया। तरतुल्लुस एक काफी चतुर प्रवक्ता है और वह यहां पद 2 या 4 में फेलिक्स की चापलूसी करना शुरू करता है। उसे काफी ज्यादा तारीफें देता है और मैं कहूंगा सतही प्रशंसा करता है। फिर तरतुल्लुस पौल पर आरोप लगाना शुरू करता है। यहां पद 5 में, हमने इस आदमी को एक महामारी पाया है जो पूरी दुनिया में सभी यहूदियों के बीच दंगे भड़काता है और नासरी संप्रदाय का सरगना है। उसने मंदिर को अपवित्र करने की भी कोशिश की, लेकिन हमने उसे पकड़ लिया। आप यहां देखेंगे कि पौल के खिलाफ 3 काफी बढ़ा चढ़ाकर लगाए गए आरोप हैं। पहला, कि पौल एक उपद्रवी है, वह पूरी दुनिया में दंगे करवा रहा है। उसका दूसरा आरोप है कि पौल नासरी नामक एक संप्रदाय का सरगना है। अब वह यह सुझाव दे रहा है कि यह एक अजीब संप्रदाय है और यह खास तौर पर, आप जानते हैं, रोमन साम्राज्य के लिए खतरनाक है। तीसरा, वह पौल पर मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश करने का आरोप लगाता है। अब इस तीसरे आरोप के साथ तरतुल्लुस फेलिक्स को यह सूक्ष्म रूप से याद दिला रहा है कि रोम ने यहूदियों को अपने पवित्र मंदिर का उल्लंघन करने वालों को मृत्युदंड देने की अनुमति दी थी। तो वह मूल रूप से कह रहा है, देखो फेलिक्स, तुम्हें अब इस आदमी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस इसे हमें सौंप दो और हम इसका अच्छी तरह से ध्यान रख लेंगे। ये ऐसा है जैसे लोमड़ी किसान से कहे कि वह खुशी खुशी मुर्गियों के घर की रखवाली करेगी। खैर, इसके बाद अब पौल की बोलने की बारी है। वह फेलिक्स की बिल्कुल भी चापलूसी नहीं करता। इसके बजाय वह यहां पद 10 में बस इतना कहता है कि वह फेलिक्स के सामने अपनी सफाई देने में खुश है, क्योंकि गवर्नर के पास कानूनी अनुभव है, और फिर पौल दंगे भड़काने के आरोप का जवाब देता है। वह यहां पद 12 में कहता है कि उसके आरोपियों ने उसे न तो किसी से बहस करते हुए पाया और न ही भीड़ को उकसाते हुए, चाहे वह मंदिर में हो, आराधनालयों में हो या शहर में। और जहां तक नाजरीन नामक एक अजीब संप्रदाय का सरगना होने का सवाल है, पौल यहां पद 14 में कहता है कि हां, वह अद्वे नामक एक समूह का हिस्सा है, लेकिन पौल स्पष्ट करता है कि वे इस्राएल के परमेश्वर की उपासना करते हैं। वे पुराने नियम में विश्वास करते हैं। वह प्रभावी रूप से कहता है, हम कोई अजीब पंथ नहीं हैं। वह यहां जोड़ता है कि वे धर्मी और अधर्मी दोनों के पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, पद 15। और यह एक सिद्धांत है जो पुराने नियम में सिखाया गया है। पौल मंदिर को अपवित्र करने के प्रयास के तीसरे आरोप का जवाब देता है। वह यहां पद 17 में कहता है, मैं अपने राष्ट्र के लिए दान और भेंट चढ़ाने आया था। फिर पद 18 में, उन्होंने मुझे मंदिर में शुद्ध पाया, बिना किसी भीड़ या हंगामे के। दूसरे शब्दों में, मैंने मंदिर में कुछ भी अवैध नहीं किया।
वास्तव में पॉल यहाँ पद 19 में जोड़ता है कि जिन्होंने उस पर मंदिर को अपवित्र करने का आरोप लगाया था वे फेलिक्स के सामने उसके खिलाफ गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं। दूसरे शब्दों में, आज अदालत में जब पॉल फेलिक्स के सामने खड़ा है तो मंदिर को अपवित्र करने का एक भी प्रत्यक्षदर्शी मौजूद नहीं है। अब पॉल अपनी सफाई को समेटते हुए फेलिक्स से कहता है कि वह केवल इसलिए मुकदमे में है क्योंकि वह मृतकों के पुनरुत्थान में विश्वास करता है, और पॉल फेलिक्स को याद दिला रहा है कि यह कोई अपराध नहीं है। अब पद 22 में यह दिलचस्प टिप्पणी जोड़ी गई है कि फेलिक्स को द वे, जो कि ईसाई धर्म का एक उपनाम है, कि काफी सटीक जानकारी थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि समय के साथ या शायद अपनी यहूदी पत्नी से फेलिक्स ने ईसाइयों के बारे में इतना जान लिया था कि वह खुद समझ सके कि ये आरोप झूठे हैं, ये गढ़े हुए हैं। पॉल रोमन साम्राज्य के लिए कोई खतरा नहीं है और न ही विश्वासी। इसके साथ ही फेलिक्स सुनवाई को स्थगित कर देता है। वह किसी फैसले को सुनाने से बचता है। वह कहता है कि वह रोमन कमांडर लिसियास के आने का इंतजार करेगा। असल में फेलिक्स यहां समय बर्बाद कर रहा है क्योंकि वह नहीं चाहता कि यहूदी समुदाय में उसकी लोकप्रियता कम हो, लेकिन वह यह भी नहीं चाहता कि यरूशलेम के कई हजार ईसाई, आप जानते हैं, पॉल के साथ बुरा व्यवहार होने पर, जो उनके प्रमुख नेताओं में से एक है, भड़क उठे। तो वह बड़ी चतुराई से फैसला लेने में देरी करता है और पॉल को हिरासत में रखने का आदेश देता है, हालांकि वह पॉल को मिलने वालों से मिलने की अनुमति देता है। अब यहीं से कहानी एक चौंकाने वाला मोड़ लेती है। पद 24। कुछ दिनों बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला के साथ आया, जो यहूदी थी, और उसने पॉल को बुलवाया और मसीह यीशु में विश्वास के बारे में उससे सुना। मैं आपको बताता हूं, वे जिज्ञासु हैं, वे और अधिक जानना चाहते हैं, और अपनी रूपांतरण की शुरुआत से ही पॉल हमेशा यीशु मसीह के सुसमाचार की घोषणा करने के लिए तैयार रहता था। जेल से छूटना उसकी जिंदगी की प्राथमिकता नहीं थी, सुसमाचार था। तो इस दृश्य की कल्पना कीजिए, आपके सामने एक बंद कमरे की बैठक है। पॉल इस रोमन गवर्नर और उसकी यहूदी पत्नी को सुसमाचार सुना रहा है। पद 25 हमें बताता है कि पॉल ने उन्हें धार्मिकता, आत्मसंयम और आने वाले न्याय के बारे में बताया। मुझे लगता है आप कह सकते हैं कि यह पॉल की 3 बिंदु रूपरेखा है। वह उन्हें धार्मिकता के बारे में बताता है कि परमेश्वर के साथ सही होना क्या मायने रखता है, एक व्यक्ति एक पवित्र परमेश्वर के सामने कैसे सही ठहराया जा सकता है। पॉल आत्म संयम के बारे में बात करता है और यह इस जोड़े की अपनी अनैतिक जीवन शैली का सामना कराएगा। और फिर तीसरे बिंदु पर पॉल उन्हें आने वाले न्याय के बारे में सिखाता है, एक ऐसा न्याय जब एक दिन सारा अविश्वासी संसार परमेश्वर के सामने खड़ा होगा। वैसे यह न्याय हमारे लिए प्रकाशित वाक्य 20 में वर्णित किया गया है। फिर पॉल निश्चित रूप से उन्हें समझाता है कि मसीह यीशु में विश्वास रखने का क्या अर्थ है। यहां पद 24 हमें बताता है, मैं आपको बताता हूं, फेलिक्स और ड्रुसिल्ला ने यह संदेश समझ लिया। अब पॉल इस शक्तिशाली राजनीतिक जोड़े से सीधा आग्रह करता है, उन्हें सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए। वे खोए हुए हैं, वे दिव्य न्याय की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन मसीह यीशु में आशा है। और वैसे प्रियजनों, यह संदेश सदियों में एक रत्ती भी नहीं बदला है। एक न्याय का दिन आने वाला है और अपने पापों की गंदगी के साथ परमेश्वर के सामने खड़े होने से बचने का एकमात्र तरीका यही है कि आप अपने सारे पाप मसीह को सौंप दें, जिसने उन सब के लिए क्रूस पर प्राण दिए, और उससे क्षमा मांगे तथा यीशु में विश्वास के द्वारा आपको परमेश्वर के परिवार में शामिल करने की प्रार्थना करें। यहां पद 25 में हम पढ़ते हैं, फेलिक्स डर गया और बोला, अभी के लिए चले जाओ, जब मुझे अवसर मिलेगा मैं तुम्हें बुलाऊंगा। ठीक वैसे ही जैसे आज के बहुत से लोग, फेलिक्स भी एक पवित्र परमेश्वर के न्याय के बारे में और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह अपने पापों से भी पश्चाताप नहीं करना चाहता, इसलिए वह पौलुस को वहां से भेज देता है। लेकिन यहां पद 26 में हमें यह भी बताया गया है कि फेलिक्स अगले 2 वर्षों में पौलुस से कई और बातचीत करता है। अब दुर्भाग्यवश फेलिक्स ने कभी सुसमाचार में विश्वास नहीं किया, बल्कि अंत में वह पौलुस से रिश्वत,
कुछ पैसे चाहता था ताकि उसे आजाद कर सके। उसका लालच उसकी कोई भी सच्ची आत्मिक रुचि को मिटा देगा जो उसमें हो सकती थी। खैर, यह अध्याय हमें बताता है कि पौलुस 2 और वर्षों तक जेल में ही रहता है, जब तक कि फेलिक्स की जगह एक नया राज्यपाल नहीं आ जाता। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि यह बहुत दुखद है कि कोई व्यक्ति सत्य को जानता हो लेकिन यीशु मसीह में शरण लेने से इनकार कर दे। यह दुखद है जब अविश्वासी लोगों ने मसीहियों के साथ कई व्यक्तिगत बातचीत की हो और फिर भी सुसमाचार में विश्वास करने और मसीह पर भरोसा करने का अवसर खो दिया हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आप वही हैं, अगर आपने अभी तक अपना जीवन मसीह को नहीं दिया है, तो अभी यही सबसे उपयुक्त समय है। असल में हो सकता है कि यह आपका आखिरी मौका हो। तो फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आपके पास क्या अच्छा कारण है कि आप लगातार परमेश्वर से दूर भागते रहें? मैं आपको आज आमंत्रित करता हूं कि रुक जाएं और मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर उस पर विश्वास करें। अभी यही करें। तो जब तक हम फिर से अपनी ज्ञान यात्रा पर रवाना नहीं होते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।